नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज से शुरुआत करें मैं आपके साथ। मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, हम सभी के जीवन में दुख और सुखों का आगमन लगा रहता है, लेकिन कई बार जहां पर दुख के आगमन पर आप बिखर जाते हैं, आप टूट जाते हैं, वहीं सुख के आगमन पर तो खुशी होती ही है। लेकिन ये जो दुख होते हैं, ये हमें जीवन में बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाते हैं। हमको सबक सिखा कर जाते हैं कि भैया कौन आपका अपना है और कौन आपका नहीं है। और अगर आपके जीवन में भी दुखों का अंबार लग गया है या आप भी जीवन से दुखी हैं, बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में लगातार बनी हुई हैं, तो ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जिसमें हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके दुखों को कम किया जा सके। और इसमें हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब दुख की अवधि बढ़ जाती है या दुख बहुत ज़्यादा जीवन में आ जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति जो होता है वो बिखर जाता है, वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है अपने जीवन से। देखो, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख हमेशा हमारे जीवन में नहीं रहता, तो दुख भी नहीं रहता। एक बार श्री कृष्ण से एक भक्त ने पूछा, प्रभु आप अपने भक्तों को दुख क्यों देते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि दुख के अंदर मेरा वो सिमरन करते हैं नहीं करते हैं, मुझे याद करते हैं नहीं करते हैं। दूसरा, दुख मैं इसलिए भी देता हूँ क्योंकि उसे अपनी एक पहचान बन जाती है। जैसे कि आपके अंदर सुख में तो आपके सभी थे, आपके पास धन था तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सभी थे, लेकिन जब दुख आता है तो सब वो अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कि लोग भगवान पे भी अपनी श्रद्धा का ख़त्म कर देते हैं। प्रभु आपने मुझे दुख दे दिया, प्रभु आपने मुझे ऐसा कर दिया। जब सुख रहता है तो इंसान कहता है कि सब मैंने किया। जब दुख आते हैं तो पर मंदिर जाना छोड़ देगा, पूजा पाठ करना छोड़ता है। तो प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मुझे दुख में याद करता है और नियमित मेरा मंत्र जाप या मंदिर आता है, तो आगे उसके जीवन में कभी भी कष्ट आता नहीं। शिरडी के साईं बाबा जो है, उनका एक ही मंत्र है, श्रद्धा और सबरी। जो आदमी भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, सब्र रखता है, तो जीवन में कोई कष्ट आता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप उसके सब्र के साथ उसको निभाइए। दूसरा क्या होता है कि उसका मुकाबला कीजिए, डरिए मत, क्योंकि दुख आया तो जाएगा भी। जो आदमी घबरा जाता है और अपने आप को भगवान को कहता है कि भगवान ने मेरा बुरा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ऐसा विचलित मत हो जाए। भगवान में विश्वास कीजिए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। बिल्कुल दर्शकों, भक्ति में ही शक्ति है। अगर आप भी भक्ति करना चाहते हैं, अपने जीवन में परेशानियां अगर आपकी आ गई हैं, उन्हें कम करना चाहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ आप उन उपायों को कर सकते हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताए जाते हैं। अगर कोई भी कष्ट है जिसको लेकर आप लगातार परेशान चल रहे हैं, तो एक बार इन नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पंडित जी से आप उन उपायों को करवा सकते हैं जिससे कि आपके जीवन में सुख आ सकें, जिससे कि आपकी परेशानियां कम हो सके। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, आपको कोशिश करनी होगी। सिर्फ कोशिश इतनी करनी है कि आपको इन नंबर्स पर फ़ोन करना है। अपने हाथों की रेखाओं की फ़ोटो और अपने चेहरे की फ़ोटो आप पंडित जी को व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी परेशानी बता के उन उपायों को करा सकते हैं जिससे कि आपको आपके जीवन में, आपकी परेशानियों में लाभ मिल सके। पंडित जी, ये तो बात हुई सुख और दुख की। अब जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस महामारी के दौरान कर्ज तले दबते चले जा रहे हैं, जिनका काम धंधा ठीक से नहीं चल पाता है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कर्ज उतारने की कोशिश करते हैं लेकिन चाहकर भी वो कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं। कई बार क्या होता है बेटे, कर्ज हर इंसान लेता है। हमारे देश के अंदर 90% लोग कर्ज ही लेते हैं। जैसे आपने कोई मकान लेना है, आपने कोई कार लेनी है, या आपने कोई मोबाइल भी लेना है, तो सब किस्तों में मिलता है, वो भी एक कर्ज होता है, क्योंकि आप आय के अनुसार ही कर्ज लेते हैं। अभी 2 साल पहले कोरोना हो गया, तो उसमें आपकी कमाई नहीं रही, तो आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया। तो मेरा ये मानना है, कर्ज से आप घबराइए मत, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं, आप मंत्र करेंगे तो आपका कर्ज उतर जाएगा। क्योंकि आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और जो पैसा आएगा उससे ही कर्ज उतरेगा। जैसे कि आपके ऊपर कर्ज हो गया है, तो आप कुछ मंत्र भी होते हैं। अभी
श्री यंत्र अगर आप उसकी पूजा करते हैं, श्री यंत्र में क्या होता है कि लक्ष्मी का वास होता है। जब आप श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जब लक्ष्मी आती है तो हमारा जो कर्जा है, घर की परेशानी है, सारी की सारी दूर हो जाती है। और कर्ज उतारने के कई मंत्र भी होते हैं, लेकिन अगर आप उसको नियमित रूप से करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, तो जीवन में ना तो कर्ज रहेगा, ना आपके जीवन में कोई परेशानी रहेगी। जैसे कि मान लो सबसे बड़ा उपाय तो गायत्री मंत्र है। अगर आप गायत्री मंत्र नियमित रूप से जाप करते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत शक्ति मिलती है। जैसे हम पेड़ की छाया में बैठते हैं तो हमें ठंडा महसूस होते हैं। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमारे दिल के अंदर हमारा दिल मजबूत होता है, हमें परेशानी का सामना करने की शक्ति आती है। और जब हम मंत्र जाप करते हैं तो आप देखेंगे आपके अंदर एक पूरी पावर आ जाती है। और जब पावर आ जाती है तब आप काम करते हैं तो फिर पैसा आता है, पैसा है तो फिर आस्ता आस्ता कर्ज भी उतर जाता है। कर्ज बहुत बड़ी समस्या नहीं है, हर समस्या का समाधान भी है। आपने मान लो किसी आदमी के पैसे देने हैं तो आप उससे बात कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने मोबाइल बंद कर दिया और आपके करते जो करना हो कर लेना, नहीं देता पैसे, ऐसा मत सोचिए। क्योंकि जो पैसा देता है वो भी बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बेचारा आपके घर के चक्कर काटता है, उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, वो भी बेचारा होड़ सी लेता है, भाई अगर मैं इससे पैसे मांगूंगा तो ये कहीं मना ही ना कर दे, क्योंकि दोनों ही संकट में हैं। तो आप जब भी किसी से पैसे लें और आप ये सोचिए कि मुझे इसके पैसे देने हैं, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता भी दिखा देता है और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी कोई सुख की राह दिखा सके, आपको भी सही मार्ग आपको बता सके कि इस पे चलकर आपके जो दुख हैं वो निश्चित तौर पर कम हो सकते हैं, उनमें लाभ आपको मिल सकता है, तो उसके लिए आप संस्थान से जुड़ सकते हैं। संस्थान के जो नंबर हैं लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि पंडित जी द्वारा अभिमंत्रित किए हुए, जागृत किए हुए श्री यंत्र हैं जिनको आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर में धन का आगमन होगा, जिससे कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। उनके केवल दर्शन मात्र से ही आपके जीवन में समृद्धि आ सकती है। लेकिन अगर जब तक आप उन्हें प्राप्त नहीं करेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, तब तक ये सभी चीज़ें व्यर्थ हैं। तो अगर आप जागृत किए हुए श्री यंत्रों को मंगवाना चाहते हैं, अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त चल रहे हैं। अगर आप इन दिनों में श्री यंत्र को अपने घरों में स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर पर दोगुना फल आपको मिल पाता है। तो आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो घर बैठे इन नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं और इन्हें मंगवा सकते हैं। पंडित जी, आपने श्री यंत्र की बात की, कहीं ना कहीं जागृत किए हुए श्री यंत्रों के दर्शन मात्र से ही माँ लक्ष्मी जो होती हैं वो प्रसन्न हो जाती हैं और घर के अंदर धन जो होता है वो चला आता है। श्री यंत्र अगर आप सिद्ध किया हुआ अपने घर में रखते हैं तो आपको अत्यंत लाभ होता है। क्योंकि श्री यंत्र के साथ क्या, जैसे गणेश के साथ लक्ष्मी होती है, ऐसे श्री यंत्र के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। जब हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्योंकि आजकल पैसे की बड़ी मुहिम है, अगर आपके पास पैसा है तो आप सारी परेशानी दूर कर सकते हैं। जो श्री यंत्र होता है उसके अंदर 16 दरवाजे होते हैं और एक दरवाजे के अंदर 4 दरवाजे होते हैं, तो 64 दरवाजे होते हैं। जब हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी का आगमन होता है, लक्ष्मी की हमें प्राप्ति होती है। श्री यंत्र सबसे बड़ा शक्तिशाली यंत्र है। अगर आप अपने घर के अंदर रखते हैं और उसकी नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं तो जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। मान लो आप श्री यंत्र ले तो आए, अगर आपने उसी विधि पूर्वक पूजा नहीं करी तो उससे कोई फल नहीं मिलता। जैसे कि मान लो आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल ले लिया, अगर आप उसको चार्ज ही नहीं करोगे तो मोबाइल भी बेकार है। ऐसे ही श्री यंत्र है, आपने रख लिया और आप उसके पूजा नहीं करते हैं, उसको सिद्ध नहीं किया तो उसका फल मिलेगा ही नहीं। श्री यंत्र को कभी भी, जैसे आपका मेन गेट है, दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने नहीं होना चाहिए, मंदिर के अंदर रखना चाहिए। श्री यंत्र की अगर आप सुबह 4 बजे उठ के पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो जीवन में कोई कष्ट आएगा ही नहीं। श्री यंत्र को जब आप रात को मान लो अगर आप श्री यंत्र को लाते हैं तो शुक्रवार को स्थापित करें। वैसे तो आप किसी दिन भी स्थापित कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में किया जाए तो अत्यंत लाभ मिलता है। आप किसी अच्छे ब्राह्मण से भी सिद्ध यंत्र को स्थापित करवा सकते हैं। अगर आपको कोई सिद्ध ब्राह्मण नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो वीडियो कॉल से मैं आपको शुभ मुहूर्त बताऊंगा, अगर आप उस समय स्थापित करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी पंडित जी, इसी बीच एक कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। हेलो जी
हेलो, आवाज़ आ रही है बेटे मेरे को? मेरी हाँ आवाज़ जी, आ रही है आवाज बेटे आ आपको? रही। हाँ, नाम बताएं हाँ बेटे आप जी, हाँ अपना। जी, पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताएं बेटे आप अपना। जी, कविता नाम है पंडित जी मेरा। कविता, कहाँ रहते हो बेटे? रोहतक से, रोहतक। रोहतक, हरियाणा में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी बेटे, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप अपनी। उम्र 40 साल। 40 साल की उम्र है बेटे। हाँ जी पंडित जी। ये डेट ऑफ बर्थ नहीं है बेटे, महीना साल बताएंगे जरा थोड़ा? हाँ हाँ बिल्कुल। बताइए बेटे। 2 फरवरी 1981। 2 फरवरी 1981, 42 ईयर हो गए। समय क्या था बेटे आपका? 12:35 दोपहर। दोपहर में ना बेटे? हाँ जी, हाँ जी। परेशानी बताइए बेटे, क्या परेशानी है आपकी? परेशानी पंडित जी वही, एक पैसा तो बहुत आता है हमारे पास में, लेकिन पता नहीं वो कहाँ जाता है, यही नहीं समझ में आता। रुकता नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा और जी, परेशानी जो है बहुत ज्यादा रहती है। कितने टाइम से चल रहा है बेटे? हाँ जी। कितने टाइम से ऐसा चल रहा है? काम तो ठीक चल रहा है कभी, बाकी वो भी यही बोलते हैं कि पता नहीं पैसा आता भी बराबर है, पर यही नहीं समझ में आता कि पति क्या काम आता करते है। हैं? पति क्या काम करते हैं बेटे? पति का हमारे केमिस्ट का काम है। अच्छा, हाँ जी। माता पिता साथ रहते हैं? नहीं नहीं। आपके सास ससुर साथ रहते हैं? नहीं नहीं। तो बेटे काम कीजिए, एक मैं अभी प्रोग्राम में अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि शीत यंत्र है ना, श्री यंत्र आप अपने घर में स्थापित कर ले। अगर बेटे आपके घर में श्री यंत्र है अभी? नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं बेटे, आप हमारे संस्थान से भी मंगवा सकते हैं। श्री यंत्र की स्थापना करें, घर के अंदर पूजा पाठ करें, और सुबह और शाम के टाइम दोनों समय आप उसकी पूजा करें। जैसे अभी आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसा नहीं रुक रहा है, तो आपका रुकना शुरू हो जाएगा। और आपके पति जब भी काम पे जाए ना बेटे सुबह, तो दर्शन करके जाए, ठीक है बेटे? तो ये जो आपके पति है जो सर्विस करते हैं, ये अपना बिजनेस है उनका? ये अपना बिजनेस है उनका। हाँ, तो बेटे जहाँ उनका ऑफिस है ना, तो अपने ऑफिस में भी एक श्री यंत्र स्थापित कर ले। वहाँ पर अगर स्थापित करके काम करेंगे ना, तो उसको ना अत्यंत लाभ मिलेगा। और बेटे आप एक काम करना, अपने दोनों हाथों की रेखाएं और माथे की रेखाएं भी मुझे सेंड कर दे। पति का पूरा नाम और आपके जो सास ससुर है उनका नाम भी मुझे भेजे, तो मैं दोनों आपकी जन्म कुंडली और हाथों की रेखाओं को देखता हूँ क्या परेशानी है, क्यों नहीं हो रही। और श्री यंत्र जितना जल्दी हो सके ना बेटे आप अपने घर में स्थापित कर ले, ठीक है बेटे? अगर आप हमसे मंगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जब भी श्री यंत्र ले तो किसी ब्राह्मण से प्रतिष्ठान करवाए, जो कि उसको पूजा करेगा, सिद्ध करेगा, रखोगे तभी फायदा होगा बेटे, वरना कोई फायदा नहीं है। आप श्री यंत्र का करें, और बाकी जो आपके हाथ की रेखाएं आ जाएगी, कुंडली मेरे पास आ गई आपकी, तो फिर मैं बताऊंगा बेटे। आपको कोई भी परेशानी हो, आप प्रोग्राम के बाद ही बेटे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जी पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि श्रीयंत्र को अगर हम घर में स्थापित करते हैं या व्यापार स्थल पर स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलता है। कई बार लोग जो होते हैं बाजार से श्रीयंत्र ले आते हैं और घर में स्थापित कर देते हैं, क्या उसका भी उतना ही लाभ मिलता है? नहीं बेटे, उसका कोई लाभ नहीं होता है। आप मान लो मोबाइल ला के आपने घर में रख लिया, जब तक आप उसको चार्ज ही नहीं करोगे तो कैसे मोबाइल काम करेगा? ऐसे ही हमारे कोई भी चीज़ हो, अभी आप श्री यंत्र लाते हो और आप प्रतिष्ठा करवाते हैं उसकी ब्राह्मण से, उसका जाप कराते हैं, आप शायद यकीन नहीं मानोगे, ये जो श्री यंत्र है उसका 1.25 लाख से लेके 11 लाख तक जाप होता है। मैं ये कहता हूँ चलो आप 11 लाख नहीं करवा सकते, कम से कम 1.25 लाख तो जाप कर सकते हैं, लेकिन करवाएं किसी उच्च ब्राह्मण से जिसको पूरी नॉलेज हो। क्योंकि इसको क्या है, पीले कपड़े में रखा जाता है, ऑरेंज कलर में भी रखा जाता है। जैसे हम भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं, ऐसे हम श्री यंत्र की स्थापना करते हैं, क्योंकि श्री यंत्र के साथ लक्ष्मी का वास होता है। हम श्री यंत्र की पूजा करेंगे तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र हमारा सबसे बड़ा यंत्र है। आप इसको घर में स्थापित करें, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसकी पूजा करें, तो घर में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके घर के अंदर किसी प्रकार का भी कष्ट हो, मान लो आपके पति बीमार रहते हैं, सास ससुर बीमार रहते हैं, बेटा पढ़ाई में कमज़ोर है, या आपकी लड़की की शादी नहीं हो रही है, और भी कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही है, जैसे आप श्री यंत्र घर में रखेंगे,
प्रतिष्ठा के साथ उसका हवन कराएंगे, पूजा कराएंगे, आप देखना 11 दिन के अंदर कैसे चमत्कार होगा और भगवान की कृपा आप पे कैसे बरसती है। और उसी जिस घर के अंदर श्री यंत्र होता है उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास भी होता है। बिल्कुल दर्शकों, श्रद्धा और विश्वास के साथ जब आप इन प्रतिष्ठित श्री यंत्रों को अपने घर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में, आपके जीवन में होना प्रारंभ हो जाता है। कई लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि उनके घर में धन तो आता है लेकिन बरकत नहीं हो पाती। वो धन जिस तरह से आता है उसी तरह से चला भी जाता है। लेकिन जब आप इन श्री यंत्रों को अपने घर में स्थापित करते हैं, जो पूरी तरह से प्रतिष्ठित होते हैं, पूरी तरह से इन्हें जागृत किया जाता है, और जब आप इनकी पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है, उनका स्थायित्व आपके जीवन में होता है। अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में रहें, तो उसके लिए आप इन श्री यंत्रों को घर बैठे मंगवा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर घर में कोई भी रुकावट है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, विवाह में अड़चन आ रही है, या बुजुर्ग लोग हैं वो बीमार रहते हैं, या आपका जो धन है वो बीमारी में ही व्यर्थ जा रहा है, तो एक बार सलाह आप अवश्य लें, क्योंकि नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप अपने हाथों की रेखाओं की फ़ोटो और अपने चेहरे की फ़ोटो आप हमें भेज सकते हैं और आप लाभ प्राप्त करेंगे। आपको आपकी जो परेशानियां हैं उसमें आराम मिलना प्रारंभ होगा, लेकिन उसके लिए आपको संस्थान से जुड़ना होगा, पंडित जी से सलाह लेनी होगी। और पंडित जी जब उन उपायों को करते हैं तो निश्चित तौर पर जो लोग होते हैं उन्हें लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, बात करके सलाह लें। पंडित जी, ये तो बात हुई श्री यंत्र को लेकर। कई लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी, व्यापार, इन चीज़ों को लेकर खासे परेशान रहते हैं, और कई बार कुछ दोष भी हमारी कुंडली में ऐसे लग जाते हैं, कुछ ग्रह ऐसे विद्यमान हो जाते हैं जिसकी वजह से नौकरी, व्यापार, इसमें परेशानी लोगों को मिलती है। देखो बेटे, आप गरीब घर में पैदा हुए ये आपका कसूर नहीं है, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी गरीब रहते हैं ये आपका सबसे बड़ा कसूर है। आप ब्राह्मण के पास जाते हैं, आप अपनी कुंडली दिखाते हैं, आपको ग्रह दोष के बारे में बताते हैं। अगर आप ठीक तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में सभी दुख चले जाते हैं। क्या करते हैं आप, कुंडली हमसे दिखाएंगे, 10 लोगों से सलाह लेंगे, फिर आपके नेगेटिव होते चले जाते हैं। जब आपके अंदर नेगेटिव आ जाती है तो आपके काम बनते नहीं हैं। इसलिए हमारे जीवन के अंदर ग्रह का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप ग्रह को मानते हैं, उनका उपचार करते हैं और माने हुए हमारे मंत्रों द्वारा जाप करवाते हैं, उपाय करते हैं, तो जीवन में किसी प्रकार का कष्ट होगा ही नहीं। जब भी आप अपनी कुंडली किसी भी ब्राह्मण को दिखाए और उसके कहे अनुसार चले तो आपके जीवन में कोई कष्ट होगा ही नहीं। मान लो आपके पास शनि की दशा है, मंगल भारी है, राहु केतु की दशा चल रही है, तो उसको उपाय भी है बेटे। जीवन के अंदर हमेशा क्या कष्ट रहता नहीं है, लेकिन आप उस कष्ट को भगाएं। जब तक आप कष्ट को जीवन में आप तरक्की नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आप बीमार हैं और आप जब डॉक्टर से दवाई खाएंगे नहीं तो कैसे ठीक हो जाएंगे। तो जैसे आपके ग्रह खराब है, अगर जब तक आप उसका उपचार करेंगे नहीं, उनकी पूजा नहीं करेंगे, उपाय नहीं करें, तो कैसे जीवन में ठीक हो जाएंगे। अभी आपके ग्रह दोष खराब चल रहे, आप जीवन में तरक्की कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपके ग्रह खराब करेंगे आपके जीवन में कामयाबी मिलेगी नहीं। तो जब भी आप किसी ब्राह्मण से दिखाते हैं, आप हाथ की रेखा दिखाते हैं, तो उस उपाय को करें। जब आप उपाय को करते हैं जो आपके घर है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आपका जीवन बिल्कुल जो काम नहीं बन रहा है वो भी बनने लग जाते हैं। और कोई भी काम बेटे जीवन में आप करना चाहते हैं पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करें, नेगेटिव कभी सोचे ही नहीं। आप किसी कोई भी ब्राह्मण हो, पूरी श्रद्धा के साथ उस काम को करेंगे तो जीवन में कोई कष्ट आएगा ही नहीं। बिल्कुल दर्शकों, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप उन उपायों को करते हैं जो पंडित जी आपको बताते हैं तो जीवन में पॉजिटिविटी आती है। जो आपके जीवन में नेगेटिविटी चल रही है, जो परेशानियां चल रही हैं, उसमें आराम, उसमें लाभ आपको मिलना शुरू हो जाता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान भी, कार्यक्रम के बाद भी आप पंडित जी से बात कर सकते हैं, उचित सलाह ले सकते हैं, उचित मार्गदर्शन आप पंडित जी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोशिश आप ही को करनी होगी। जब तक आप अपनी समस्याओं के लिए जागेंगे नहीं, जब तक आप अपनी समस्याओं के बारे में समाधान नहीं जानेंगे, तब तक समस्याएं जो हैं वो बनी रहेंगी। और कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही रहती है कि आपकी समस्याओं में आपको लाभ दिया जा सके, उनका समाधान आपको बताया जा सके और लाभ आपको दिया जा सके। नंबर
नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप इस कार्यक्रम के दौरान भी हमसे बात कर सकते हैं। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने नौकरी के बारे में बात करी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और बीमारी की वजह से ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति कर्जदार हो जाता है। बीमारी तो बेटे अपने कर्मों का फल होता है। कई बार क्या होता है, आप डॉक्टर की दवाई भी खाते हैं तो भी आपको आराम नहीं आता। आप समझ लीजिए हमारे जो घर है बहुत ख़राब कर चल रहे हैं। ज़्यादातर इंसान जो बीमार रहता है उनके पितरों की वजह से होते हैं। घर में पितर दोष लगा होता है, क्योंकि कुंडली वो की दिखाते नहीं हैं, बातचीत करते नहीं हैं, खुद ही ब्राह्मण बन जाते हैं, खुद ही उपचार करते हैं, तो उसका फल मिलता नहीं है। अगर आप बीमार हैं, काफ़ी टाइम से बीमार है, तो जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जब तक आप कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं तो कहता जब आप बीमार चल रहे हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, आप अपना इलाज कराएं। जितनी जल्दी आप स्वस्थ होगे उतनी जल्दी आपका शरीर मजबूत बनेगा। शरीर मजबूत होगा तभी तो आप काम करेंगे। ऐसे आपके जीवन के अंदर ग्रह दोष चल रहे हैं, जब तक आप उनका उपचार नहीं करेंगे, विधि विधान से उनको हवन या मंत्रों द्वारा किसी पंडित से पूजा नहीं करवाएंगे, तो जीवन में कभी भी सुख आएगा नहीं। रही बात है नौकरी की, तो नौकरी कई बार क्या होता है, भगवान नहीं चाहता कि आप नौकरी करो। आप डेली 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, अखबार में आप ऐड देखते हैं, फिर आप डेली जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि भगवान हो सकता है आपके लिए और अच्छा सोचे बैठा हो। भगवान चाहता हो कि आपकी फैक्ट्री बने। तो कभी भी आप निराश मत होए, पूरी सरदार विश्वास के साथ काम करें। कोई भी काम बेटे जीवन में छोटा नहीं होता। आपने पढ़ाई बहुत कर ली, फिर आप नौकरी के बारे में, आजकल तो छोटे छोटे उपाय, सरकार लोन भी देती है, तो आप सरकार की मदद लीजिए, छोटा सा व्यवसाय शुरू कीजिए। आपने देखा होगा लोग छोटे से व्यवसाय कहाँ से कहाँ हो जाते हैं। एक आदमी मान लो रेडी पे छोले भटूरे बेचता है, आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद वही आदमी एक बड़ा होटल खोल के बैठ गया, क्योंकि उसने मेहनत की। जब भी आपके जीवन में कष्ट आए, परेशानी आए, मान लो आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप कोई बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी काम बेटे छोटा बड़ा नहीं होता। मेरे पास इतने अनगिनत उदाहरण हैं जो छोटे छोटे उपाय करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मेरे एक दोस्त है बहुत बड़े बॉम्बे के अंदर, उनकी एड कंपनी है। वो मुझे बता रहा था कि मैं घरों के अंदर अखबार बांटता था। मेरे पिताजी एक बार बीमार हो गए तो हमारे घर में 100 रुपये नहीं थे, तो उन्होंने कसम खाई कि मैं एक ऐसा काम करूंगा कि मुझे एक बार प्रधानमंत्री बुलाए, बड़े बड़े स्टार बुलाए। तो वो बॉम्बे आए तो उन्हें एड एजेंसी का काम शुरू किया। आज भगवान के ऊपर इतनी कृपा है कि बड़े बड़े स्टार उसको घर बुलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर उनको बुलाते हैं, क्योंकि उनका ऐड का काम है। तो क्या उन्होंने मेहनत की, भगवान के प्रति श्रद्धा है। अभी आप कोई भी माता का जागरण हो, कोई भी परेशानी हो, तो बुलाते हैं। वो घी आपको चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, और वो खुद भी जाके ज़मीन पे बैठ के भंडारा खाते हैं। तो भगवान की कृपा हुई तभी तो ऐसा हुआ। आप जीवन के अंदर कितने भी परेशान हो, मान लो कोई जॉब नहीं मिली, तो आप घबराए मत, पूरी मेहनत और लगन के काम करें, और सबसे बड़ी बात भगवान पे विश्वास करें। अभी मैं आज पूरे दिन श्री यंत्र के बारे में बताया, एक बार घर में स्थापित करके देखें। अगर आप करेंगे, देखो आपकी नौकरी लग रही है, कोई परेशानी आ रही है, व्यापार में घाटा हो रहा है, जब तक आप करेंगे नहीं तो फल की कैसे आप वो कर सकते हैं, क्योंकि आप काम करोगे तभी तो फल मिलेगा ना। तो ये छोटे से उपाय श्री यंत्र को एक बार घर में स्थापित करें। नौकरी में परेशानी है, कारोबार नहीं चल रहा, आप बीमार रहते हैं, जैसे आप स्थापित करें 11 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। आप करिए, श्री यंत्र की उपासना कीजिए। अगर आपके घर के अंदर श्री यंत्र भी है, मान लो आपसे 4 साल से रखा हुआ है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको दोबारा सिद्ध करवाइए, किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हो सकता है वो क्रैक हो गया हो, काम ना कर रहा हो, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसको सिद्ध कीजिए। जब तक आप सिद्ध नहीं करेंगे आपको फल नहीं मिलेगा। जी पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि श्री यंत्र को जागृत करना पड़ता है, उन्हें चेंज करना पड़ता है, क्या कोई विशेष अवधि होती है जिस दौरान हमें श्री यंत्र को चेंज करना पड़ता है, या साल में या 6 महीने में श्री यंत्र को चेंज करना ज़रूरी है? देखो बेटे, जैसे दिवाली आती है, दिवाली में हम गणेश लक्ष्मी की फ़ोटो लेके आते हैं, हर साल हम चेंज कर देते हैं। अभी श्री यंत्र महंगा आता है, मान लो, तो आप कम से कम साल में किसी ब्राह्मण को बुला के मंत्रों द्वारा उसको सिद्ध करवा सकते हैं। जैसे आपको सिद्ध कराते हैं उसके अंदर पावर, एक एनर्जी मिल जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप सिद्ध कराएंगे उसके एनर्जी मिलेगी, तो तभी आपको फल मिलने शुरू होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने श्री यंत्र, अब तो श्री यंत्र आ गया, अब तो करोड़पति बन जाएगी, हम ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके घर के अंदर कोई पुराना श्री यंत्र है, कोई बात नहीं,
किसी उच्च कोटि के ब्राह्मण को बुलाए, उसकी पूजा करवाए। मैं आपको बताता, पूजा कराएंगे तो पावर आएगी तो आपके जो बिगड़े हुए काम है, जो बन नहीं रहे हैं, बड़े परेशान हैं, तो वो बनने लग जाएंगे। तो आप या तो हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं या आप कहीं से भी श्री यंत्र को मंगवाते हैं तो विधि पूर्वक पूजा करेंगे, पंडित को बुला के उसका जाप कराएंगे, तभी उसका फल मिलेगा। ऐसे नहीं आपने श्री यंत्र रखा और सोचे भी हमारे काम, ऐसे नहीं कभी भी काम बनेगा। तो उसको जागृत कीजिए। आप भी श्री यंत्र को लाए तो रात को उसको गंगा जल में रखना होता है, फिर सुबह जब 5 दूध, घी, शहद, इनसे आप पूरी की पूरी पूजा कीजिए। फिर उसके साथ धूप अगरबत्ती कीजिए, लाल चंदन से उसका टिक्का कीजिए। पीले वस्त्र के नीचे रखना होता है, क्योंकि जो उच्च कोटि का ब्राह्मण है उसको सब पता होता है कि मुझे कैसे श्री यंत्र को सिद्ध करना है, कैसे उसको स्थापित करता है, क्योंकि वो अच्छे ढंग से करेगा तभी उसका फल मिलेगा, तभी आप प्रणाम मिलेंगे। ऐसे श्री यंत्र आके रखा भी श्री यंत्र हो गया, ऐसे कोई फल मिलेगा ही नहीं। और फिर भी आपको कहीं किसी तरह की परेशानी है तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ही मुझे फ़ोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप अपना मंदिर मुझे दिखा सकते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको किस तरह आपने पूजा करनी है, कैसे काम करना है। बिल्कुल दर्शकों, सही तरह से विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं, अभिमंत्रित किए हुए श्री यंत्र को अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ आपको मिलता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान अगर आपका फ़ोन नहीं लग पाता है या आपकी बात पंडित जी से नहीं हो पाती है तो परेशान ना हो, क्योंकि पंडित जी आपको कार्यक्रम के बाद भी सलाह देते हैं, मार्गदर्शन आपका करते हैं। तो कार्यक्रम के बाद भी आप पंडित जी से बात कर सकते हैं, उचित सलाह आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इन नंबर्स पर फ़ोन करना होगा। अपनी हाथों की रेखाओं की फ़ोटो और अपने चेहरे की फ़ोटो आप पंडित जी को भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने मंदिर को भी दिखा सकते हैं कि किस तरह से चीज़ों को वहाँ पर स्थापित किया जाए, किस दिशा में स्थापित किया जाए। ये सारी जानकारी आप पंडित जी से वीडियो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जान सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप बात करके सलाह ले सकते हैं। पंडित जी, अब बात करना चाहेंगे विद्यार्थियों को लेकर, बच्चों को लेकर। क्या बच्चे और विद्यार्थी भी इसकी अगर पूजा करते हैं श्री यंत्र की, तो क्या उन्हें लाभ मिलता है? कैसे वो पूजा करें और कितनी जल्दी उन्हें लाभ प्राप्त होता है? श्री यंत्र बुद्धि देने वाला यंत्र है। विद्यार्थियों को तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप सुबह स्कूल जाएं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि वो मंत्र करके पूजा कर सके। सिर्फ नाम मात्र आप प्रणाम भी करते हैं ना श्री यंत्र को, तो जीवन में कोई कष्ट आएगा नहीं। और प्रार्थना करें श्री यंत्र, क्योंकि श्री यंत्र का लक्ष्मी भी होती है। जब आप सच्चे दिल से, सच्ची भावना से आप प्रार्थना करोगे, विद्यार्थी को स्कूल जाते हैं और रात को भी एक बार सोने से पहले एक बार हाथ जोड़ के सोएंगे, तो आपके जीवन में जो पढ़ाई है उसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। दूसरा कहता है, विद्यार्थियों को मैं बार बार कहता हूँ कि गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप चाहे 3 ही बार बोले गायत्री मंत्र का जाप करें, रात को सोते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें, तो जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आएगा नहीं। आपकी जो बुक्स होती है उसमें मोर पंख रखें, विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा फल मिलेगा। आप बच्चे आप पढ़ते हैं, और सुबह आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर है और जिनकी बुद्धि काम नहीं करते, तो बादाम खाएं। अगर बादाम नहीं है आपके घर में, आप गरीब फैमिली से बिलोंग रखते हैं, तो अंकुरित चने खाएं। इससे भी विद्यार्थियों को बहुत बड़ा फल मिलता है। जब, और दूसरी बात विद्यार्थियों के लिए, जब आपके टीचर मिलते हैं, विद्यार्थियों के गुरु मिलते हैं, उनके पैर जरूर छूओ, उनके आशीर्वाद से भी बहुत जीवन में सफलता मिलती है। बिल्कुल दर्शकों, जीवन में सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कोशिश, प्रयास आपको करना होगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तो प्रयास करते ही हैं कि आपके जीवन में खुशियां आ सके, आपके जीवन में धन का आगमन हो सके। उसके लिए आप इन जागृत किए हुए श्री यंत्रों को मंगा सकते हैं, अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे पंडित जी का। पंडित जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए नमस्कार। नमस्कार।